अलाव में सितारे जागते हैं कि हम गर्मी के मारे जागते हैं, कि जिनके घर में यूपीएस नहीं है अरे वो भी बेचारे जागते हैं। और शेडिंग है सता रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। क्या बात है, आज तो आप बड़ी शर्ट पहन के बैठे हैं भाई। माशाल्लाह आज लूडो खेली सी जो फर्स्ट आए ना जी। असले दी दुकान ते जाके आंदे ने भाएं 2 छांटे पैक कर दे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਹਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਦੌਣਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੋਨੀ ਜ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਲੀਏ ਕਿ ਝੋਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਦੀ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है नेशनल असेंबली के अंदर मोहतरमा रोमीना खुर्शीद आलम। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब महेंद्र पॉल सिंह। वेलकम टू द शो जी। आप हमारे शो में पहली मर्तबा आए हैं, हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ जी भाईजान के लिए। महेंद्र पाल सिंह प्यारे प्यारे महेंद्र पाल सिंह प्यारे प्यारे बड़े हंसमुख सियासतदान हैं ठाकुर। ठाकुर ये जब आते हैं महफिल जाफरानी जाफरानी होने लगती है। सियासत और सकाफत ही नहीं ये जुमलेबाजी में भी माहिर हैं। ये जब आते हैं महफिल गुलस्तानी गुलस्तानी होने लगती है। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਈ ਹੈ जी जी ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਤ ਵੱਧਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। महंगाई जान ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। जिनके बारे में ये सोचते वो खान है, वो खान है। हाय हाय हाय। लोग कहते आंधी मैं कहता हूँ तूफान है। पहली गवर्नमेंट देख रहा हूँ मैं कैसर जो इक्तदार में आके भी परेशान है। रोमीना जी क्या हाल है आपके? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली दफा हमारे शो पे आई जी हैं बहुत शुक्रिया। और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा महसूस हो ग्रेट रहा है। ऑनर। हमारे जो पाकिस्तान की पहचान है शान है पूरी दुनिया में जिनका नाम है उनके सामने नहीं हम आना आप सबके इमरान खान साथ- साहब को नहीं मिलने आई? मैं उनके इमरान खान साहब की बात मैं कर भी नहीं रही ना मैं उनसे परेशान हूँ ना मेरा उनसे कोई उस तरह का मुझे परेशानी है। मैं तो जो पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के दिलों में लोग रहते हैं हमारे आर्टिस्ट मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप थैंक यू सबकी सो बात मच। कर ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਫਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। कोई गल नहीं जी। ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋਲੋਂ उनसे क्या पूछना है? ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ है। तो ये तो जरा शहबाज शरीफ साहब को और मुफ्ती इस्माइल साहब को पूछो ना कि वो किस हद तक परेशान ने। परेशानी का आलम तो इत्थे है कि इत्थे पाकिस्तान के कैबिनेट मीटिंगां नहीं हो रही वो वास्ते भी लंदन जाना पै रहा। कुछ स्टार्ट तो गड्डी पंजवें गेर ते पाती है जी। जी वैसे ये बताइए कि आप तो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, बड़ी वाली असेंबली के अंदर मौजूद थी, तो वहां पे जब हालात चेंज होते लग रहे थे तो लग रहा था कि आप कर जाएंगे एक्चुअली ये जो कर दिया? डेफिनेटली पता था तो हम लोग वहाँ पे थे ना। अच्छा पहले बताया हुआ था आपको? नहीं बताया नहीं। जब आप एक नंबर गेम के साथ आप जब चल रहे हैं आपको अंदाजा है क्या क्या नंबर्स हैं आपको फैक्ट्स का पता हो तो फिर डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आई। वैसे मुझे एक सवाल पूछना है आपसे क्योंकि आप लोगों की तरफ से सवाल पहले उठा था आज से बहुत साल पहले, तो मैं उससे वक्त से आज तक तजब्जुब का शिकार हूँ और मैं नहीं जान पाया इसका राज और फिर ये सवाल मजीद बढ़ता चला गया। एक बहुत मशहूर सवाल हमने 2017 में पाकिस्तान की वादियों में गूंजते सुना था कि मुझे क्यों निकाला।
ठीक है, और उसका जवाब नहीं मुझे आज तक मिल सका। अब आपको मिला नहीं, अब कोई और भी कह रहा है। हमने तो जवाब मिल गया, आज आवाम के सामने सब कुछ है। हम लोग तो वापस दोबारा, गवर्नमेंट भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब खुद कुछ और लोग परेशान हैं। सो आई थिंक दिस इज कार्मा, और कार्मा रिवील्स। कार्मा की खूबसूरती है कि जो आप दूसरे के लिए करते हो अपने आगे भी तो आ यानी जाता है। कि आपने कहा कि इनको पता चल गया कि अब किसने निकाला, ठीक है, नहीं, तो यानी कि ये मकसद उसके इसमें बाद भी नहीं। आपकी हुकूमत दोबारा आ गई, ये भी देखिए, हो गया। बात ये कि हम लोगों ने 2018 का जो इलेक्शन था उसको ना चाहते हुए भी, क्योंकि अवाम के मुफाद में हम लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ठीक है है। उसको बढ़ना चाहिए, उसको चलना चाहिए। उसके लिए तमाम तर जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने प्रॉपरली पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों को वक्त दिया, इन लोगों के साथ चलने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़र्फ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं समझती हूँ कि जो इंसान किसी के साथ सलाम दुआ करने का भी रवादार ना हो, तो उस इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो हालात उन्होंने पैदा किए थे उसकी वजह से आजकल वो खुद ही परेशान फिर रहे हैं। नहीं, मगर मेरा सवाल वहीं पे है, मुझे क्यों निकाला? ये जो सवाल था, इसका जवाब आपको मिल गया क्या? अब तो सबको ही मिल रहा है कि किस सबको मिल किस गया, को कहाँ और निकला। उसके बाद अब आपकी हुकूमत दोबारा आ गई है। जी, अब तो तो coalition यानी कि government अब ये है। सवाल आप लोगों के पास भी है, मुझे क्यों निकाला? तो यानी कि अब आपकी हुकूमत भी दोबारा आ जाएगी। मैं तो इनकी कर्मा वाली बात पे वो आऊँगा कि इन्होंने कहा कि जो जैसे करता है वैसे। मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है, जब हम यहाँ से 27 मार्च को इस्लामाबाद जो है एक जलसा करने जा रहे थे, तो ये साथ ही इन्होंने 25 और 26 मार्च को यहाँ से वो कुछ 10-15 लोग इकट्ठे करके ये महंगाई मार्च निकाल रहे थे, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। अब महंगाई पे आपका क्या ख्याल है? अब तो मैं तो हैरान। ये कहते थे नाहल 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 नाहल, तो वो होता है जो डिसीजन नहीं कर पाता, जो मुश्किल डिसीजन या जैसे भी डिसीजन कर ले, वो नाहल नहीं, वो अहल होता है, वो डिसीजन करके मुल्क को संभाले। इसी मैशियत में हमने सेहत कार्ड को सपोर्ट किया, हमने इसी मैशियत में कोरोना के डिज़ास्टर से हम जो है हम निकले हैं। अगर खुदा न खास्ता, शुक्र है अल्लाह का कि ये कोरोना के वक्त में इनकी हुकूमत नहीं थी, नहीं तो ये तो अब तक मुल्क को शायद बेच भी देते होते। कोरोना के मुश्किल हालात में इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने जिस तरह से फैसले लिए, मीशत को संभाला, मुश्किल से मुल्क को निकाला। इस वक्त में तो आपके पास तो 23 अरब डॉलर्स के जो है रिजर्व मौजूद थे, जो अब आप उन हालात को संभालने। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर ये बात चल पड़ी है तो पहली बात चलिए, आप है चलाएं। कि सेहत कार्ड जो है वो बहुत बड़ा इन लोगों ने वो काम नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी था, वो गुज़श्ता हुकूमत का एक इनिशिएटिव था। इतना खौफ और इतना डर कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास रख दिया, जिसमें एहसास नहीं था। जो यूथ को लैपटॉप्स दिए जाते थे उन लोगों से वो भी छीन लिया, बिकॉज जब लैपटॉप दिए जाते थे वो हम तो नहीं देते थे, वो HEC के थ्रू जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, और वो बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने का एक मौका मिलता था। दे कैन वर्क आउटसोर्स। उसी बात जो एक और आपने बड़ी ज़रूरी कही ना कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें साथ साथ चलती गई हैं। हम लोगों ने हमेशा साथ देने की कोशिश की। आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट में आगे आके बढ़ने की जुर्रत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। गवर्नमेंट जो गुज़श्ता थी इनकी, आज वो फैसला लेते थे कि जी ये बात हो गई, इस पे फैसला आ गया, इस पे हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करना है। उस नोटिफिकेशन पे फिर जस्टिफिकेशन आती थी, और उस जस्टिफिकेशन पे फिर वो यू टर्न आता था, और वो यू टर्न पे सब कुछ कैंसिल हो जाता। बाजी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਆਏ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। नहीं, बिल्कुल प्राजी, मैं गुस्से से नहीं आई, मैं तो मुज़ाकरात में हूँ। ये मुझे लगता है गुजरा वाले तो चिड़े खा के आई हुई। नहीं जी, मैं चिड़े नहीं खाती। मैं गुजरात में तो जरूर मेरा फख्र है, लेकिन मैं चिड़े नहीं खाती। नहीं, गुजरा वाले वो उनकी वहाँ पे सपोर्ट भी बढ़िया, आप देख जानते ही हैं, बड़ी सीटें जीती हुई उन्होंने। अगर हो सकता है गुजरा वाले चले जाएं रास्ते में, वैसे उनसे पूरा पाकिस्तान ही मेरा है, लेकिन गुजरा वाला बेशक। अगर वैसे आप जो थी मिनिस्टर की यूथ लैपटॉप स्कीम के अंदर भी आप बहुत मुतहरिक थी और उसमें आपने बड़ा काम किया हुआ था, तो मैडम उस किस्म की कोई चीज़ दोबारा शुरू होने का चांस है? जी बिल्कुल। अभी हमारी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी वो 2 दफ़ा आ चुकी हैं, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उनको SAPM जो है वो नोटिफिकेशन उनका हुआ है यूथ अफेयर्स के ऊपर, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि वो प्रोग्राम जो है वो दोबारा है, बिकॉज दैट इज़ टोटली नॉट एनी पॉलिटिकली उसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उससे वो कोई पार्टी पूछ के तो नहीं लोगों को मिलता था ना कि आप कौन सी पार्टी से तो आपको मिले, वो तो थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनको मिलते थे। तमाम तर जितने जो अच्छे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज़ हैं उनकी एक्सेस जो है उन लैपटॉप्स के अंदर थी, प्लस बच्चों को वो वाईफाई डोंगल्स जो हैं वो भी उसमें मिलते थे, प्लस उनकी एक्सेस होती थी, पोर्टल्स थे, और दे कैन गेट द ईजीएस्ट एक्सेस, थीसिस वगैरह उसके ऊपर भी मिलते थे। अच्छा, पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ
कि किसी शायद मतलब जिस तरह से उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि जी उससे इंटरनेट की वो होती थी, मेरे पास दूसरे लैपटॉप पे उससे भी हो जाता है, ऐसा कोई नहीं जी है। यही तो मसला है ना, गल पूरी नहीं सुनी मेरे भरा ने। मैं क्या डोंगल्स यानी कि उनको वाईफाई डिवाइसेस भी साथ दी जाती थी कि जिन इलाकों में कहीं अगर नहीं वो ले सकते तो उनको मिले। इंटरनेट तो पूरी दुनिया से चल रहे हैं, लेकिन उनको डिवाइसेस की मैं बात करें। That's what I wanted to say. मैं इसकी बात करूं जिस तरह से इन्होंने उसको किया कि हमने HEC के थ्रू दिए, हमने जो सेहत कार्ड दिए हैं और सेहत का दिया है, हमने नून लीग के MP MNA को भी दिए हैं, इनको भी हमने हर घर को, हर फैमिली को उसका पहुंचाया। और ये जिस तरह से कह रही हैं कि वो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट था, बच्चों से पूछ लेते हैं, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है। इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है कि मैं जो चीज़ें इनकी हैं मुझे उसको वो करना चाहिए, और जो इमरान खान की इनिशिएटिव है उनसे घबराना नहीं चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि कोई कार्ड दे के एहसान नहीं किया, क्योंकि उससे बहुत अच्छी बात है और जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं हम उनको लेके आगे भी चलेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन्होंने दवाइयाँ और टेस्ट जो आम सरकारी अस्पतालों में बंद किए, वो भी सबको पता है, उनको जो है दोबारा से जो है उनको रिलीफ दिया गया। और मेरे ख्याल में ये भी एक, अगर आप पिंडी हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में अब जाके देखें तो जिस तरह लोगों के साथ हालात थे, अब वो दोबारा वो वापस रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई सियासी क्रेडिट या वो नहीं है, किसी की भी मदद करना जो है हर एक का, एक तो पहली बात तो अवाम का हक है, और दूसरी बात ये कि चीज़ों को एक्सेस में लेकर आना, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़, ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत। मैं महेंद्र भाई मैं क्या, मैंने सेहत कार्ड दिओ, कहंदे ਉਹ ਤੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ हर जिले ਦੇ शुदा ਦੇ ਉਹ शुरू ਕੀਤੇ ਹੋਏ। आपको इतराज किस बात पे है, पानी पे, तस्वीर पे या कूलर पे? आप एक अच्छी इनिशिएटिव की कि देखिए हमने मेहमान खाने यहाँ पे वो बनाए, एक उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने तनकीद की, वो एक इज्जत के साथ लोग सो तो सकते हैं। अब वहाँ पे जो एक पानी का आपने वो किया है, पानी कोई भी पिला सकता है, कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैं नून लीग के बंदे ने पूछा, मैं गिलास ना संगली को बन्नी, कहंदे गिलास है जग्गी जी नहीं ना। जरा तुमसे शनासाई हुई, जाया फिर उम्र की कमाई हुई, जो भी महंगाई मिटाने आया उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बहरा और ना पूरी ही तवानाई हुई।